विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा अर्जित की। मास्टर डिग्री लेने के बाद और बीटी, उन दिनों बीटी होता था, बीएड नहीं होता था। बीटी करने के बाद 16 सितंबर कई शिक्षा प्रेमी पूछते हैं कि उनका पदार्पण शालदे में कब हुआ। वो तिथि है 16 सितंबर 1960। 16 सितंबर 1960, जबकि उससे 2 महीना पहले 8 जुलाई सन 60 को शालदे में चौकोट की केंद्र स्थली में एक हाई स्कूल की स्थापना की गई और जुलाई 8, 1960 से वह विद्यालय स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह मंगाल उदयपुर वालों के द्वारा संचालित किया गया था। वो स्वयं मैनेजमेंट में सचिव भी थे और अध्यापक भी थे। दोनों जिम्मेदारियां उन्होंने एक साथ संभाली थी और 2 महीने बाद श्री नेगी जी का उनको सहयोग मिला और तब से लगातार वे यहाँ पर शिक्षा उन्नयन के लिए शालदे घाटी में चौकोट में अपने त्याग तपस्या से मैं उनका जो मैंने अभी बताया कि 27 सितंबर 1927 को उनका जन्म नहीं, मैं तो उनका अवतरण मानता हूं। उनका अवतार हुआ था चौकोट घाटी के लिए। यदि वे उस समय प्रारंभ में यहाँ प्रधानाचार्य न मिले होते तो आज यहाँ चौकोट भर में लोग इतने शिक्षित नहीं होते। जो शिक्षित हुए उनसे प्रेरित हुए और वो एक अनुशासित होने के साथ साथ एक सहनशील भी रहे। आप पाएंगे कि उस समय के उनके कार्यकाल के जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, चाहे वो इस समय कई यहाँ पर होंगे, कई बाहर होंगे, कई लोग उनमें उनके हमारे बीच से इस दुनिया में भी नहीं है। 1 मार्च 1979 को चौकोट इंटरमीडिएट कॉलेज का राजकीयकरण कर इसका प्रांतीयकरण हुआ। प्रांतीयकरण के समय और उसके बाद लगातार उन्होंने इस विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लिए अपनी सारी कमाई भी वो कहीं नहीं ले जाते थे। उनका अपना वेतन यहीं के लिए होता था, गरीब बच्चों के लिए होता था, उनकी फीस के लिए होता था। फीस के साथ साथ कई बच्चों के लिए वो कपड़े बनवाते थे, कॉपी किताब खरीदवाते थे। यहाँ तक कि सन 82 और 83 में जब यहाँ के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संख्या कम होने लग गई थी तो उन्होंने एक अलग जगाई। उन्होंने पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके कई छात्रों की फीस भर करके उनका एडमिशन करवाया और डिग्री कॉलेज की छात्र संख्या एक अच्छे स्तर तक पहुंचाई। तेईस वर्ष की सेवा के उपरांत 5 अगस्त सन 1983 को श्री नेगी जी का स्थानांतरण
राजकीय इंटर कॉलेज स्थल पिथौरागढ़ के लिए हुआ। वो अपनी 23 वर्ष की सेवा हमारे इस विद्यालय में, इस चौकोट की घाटी में दे गए। यद्यपि श्री नेगी जी ने अपना स्थानांतरण तो लिया, वो राजकीय सेवा होने के कारण उनको जाना पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा मूल रूप से शालदे में ही रही। सभी लोग उनका आज तक सम्मान करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको याद करते हैं। यह टूर्नामेंट उन्हीं की देन है। वर्ष 1981 में उन्होंने खेल से प्रेरित होकर के बच्चों के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन करने का निश्चय किया। वह टूर्नामेंट 28 फरवरी सन 1981 को उसका उद्घाटन हुआ और 1 मार्च के दिन उसका समापन हुआ, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के दोनों मंडलों के यहाँ पर टीमें उपस्थित थी। दोनों मंडल के टीमों का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। जबकि इसमें मैच चल रहा है और अगला मैच बंसारी और भाखड़ा के बीच होगा। दोनों टीम कप्तान अपने टीम को तैयार रखें। टीम कप्तान बंसारी और टीम कप्तान भाखड़ा, अगला मैच। जबकि यह मैच इस समय तिमली और भटकोट के बीच चल रहा है। और इस समय जो गेम चल रहा है वो 4 भटकोट 11। मैं उसके बाद आपको ले गया था वर्ष 81 में। जो अंक शास्त्र के ज्ञाता हैं, अंक ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, मैं उनको एक बात और बताना चाहूँ कि इस टूर्नामेंट का शुरुआत भी 1 के अंक से हुई और समापन भी 1 के अंक से हुआ। अर्थात 28 फरवरी को शुरुआत हुई, 1 मार्च को समापन हुआ था वर्ष 1981 में। मैं उसके बाद लगातार इतने वर्षों तक देख रहा हूँ कि इसका जो भी उद्घाटन होता है या समापन होता है वो 1 के ही अंक में होता है जनरली। आज भी 10 तारीख है, बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त निकाला इस मैच के लिए। मकर मास शुरू हो गया है, शुक्ल माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। और जबकि इस समय हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास का आंदोलन करने वाले उत्तराखंड वासी, इस आंदोलन से प्रेरित होने वाले आप लोग भी इनकी बात सुनिए। मैं थोड़ी देर माइक बंद कर रहा हूँ। भटकोट ने जीता। इस दूसरे मैच में भटकोट की टीम विजयी रही और वह अगले राउंड में जो कि और अगला मैच बंसारी और भाखड़ा के बीच होना है। 43वें वर्ष में यह प्रतियोगिता पहुंच चुकी है। वर्ष 1981 से लगातार यह प्रतियोगिता शालदे में आयोजित की जाती रही है और नए नए खिलाड़ी हमारे इस शालदे से, चाहे वो पुरुष वर्ग में हों, बालक हों या बालिकाएं हों, अपने खेलों में काफी जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर और इस साल तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बालिकाएं गई। इस बीच कबड्डी में जो बंगलौर में हुआ था
राष्ट्रीय स्तर पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज शालदे से कबड्डी में निधि बंगारी और शतरंज नहीं बैडमिंटन में कृतिका कोहली वॉलीबॉल में, ये इसी पिछले महीने बंगलौर में हुआ था। तो काफी प्रेरणा मिलती है इन मैचों से, बच्चों को प्रेरणा मिलती है, उनके अभिभावकों को प्रेरणा मिलती है और कुछ करने की उनमें लगन होती है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व कमेंटेटर ने बताया कि इस प्रकार से राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय खेलों में प्रतिभा करने से किसी जॉब के लिए या कहीं दूसरे में उसमें प्राथमिकता दी जाती है, बोनस में अंक दिए जाते हैं। इसके बाद में जबकि अभी मैच रुका हुआ है, आपको बता रहा था कि वर्ष 1983 में 5 अगस्त 1983 को श्री नेगी जी का यहाँ से स्थानांतरण थल के लिए हुआ था। उस समय जो फिर 8 अगस्त को उनका यहाँ से थल के लिए जाना हुआ, उस समय शालदे की इस चौकोट की लगभग 5000 जनता ने इसी रोड से, जहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहीं से होते हुए लगभग 5000 जनता ने उनको विदाई दी थी। ऐसे महापुरुष इस विद्यालय को, इस क्षेत्र को इसके बाद मैं सोचता हूँ शायद ही मिलेंगे। इसलिए हम सब क्षेत्रवासी उनके आभारी हैं कि उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि आज तक भी सब उनके गुणगान कर रहे हैं। यही एक अमिट छाप होती है जो इंसान इस धरती पर छोड़ जाता है और वह उनकी निशानी होती है। उसके बाद वर्ष 1986 में अपने 60 वर्ष की अवस्था में, माफ कीजिए 58 वर्ष की अवस्था में उनका रिटायरमेंट हुआ थल से। उसके बाद वो इलाहाबाद ही रहने लगे। केवल 1 वर्ष वो बीच में इस टूर्नामेंट में आ पाए थे। उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने पर मैं कई बार उनसे मिलने गया इलाहाबाद, और लास्ट में जब उनका देहावसान हुआ वो उस समय इलाहाबाद से गंगा पार झूसी में चले गए थे, जहाँ की हम नहीं जा पाए। 4 जनवरी सन 2009 को 81 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ। ऐसे मनुष्य को ऐसे त्यागी पुरुष को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।